तो हेलो एवरीवन, आज हमारा पहला क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन। और एनालॉजी का क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं मैंने आपको सब कुछ सिखाया। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट। मैंने आपको हमेशा बताया कि दो छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने की क्रिएट करने की कोशिश करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है वो ट्विस्ट आपको बता देता हूँ। जब भी अगर दो बड़े नंबर मतलब छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर क्रिएट नहीं होता, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और जो मिडिल वाला नंबर है, इन दो नंबर से हमें एक नंबर क्रिएट करने की कोशिश करना है। समझ गए क्या बोला मैंने? कि जब भी वैसे तो आपको अप्लाई करना है, वैसे ही अगर नहीं आता तो उस कंडीशन में एक बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर और एक जो सबसे छोटा नंबर है, उन दोनों को करके फिर आपको नंबर लाना है। या तो मैक्सिमम मतलब कि एग्ज़ाम में क्या करता है, जो पहले के दो नंबर है ना, इससे ये वाला नंबर बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर। तो आपको वही चीज़ करना है। तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए 75 है और 25 है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 28 है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ अगर देंगे तो 100 आएगा। इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 75 में से 25 गया, आपका 50 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 28 बनाना है, लेकिन आप सोचेंगे कि मैं जैसे आपको मल्टीपल करके दिखाता हूँ। जैसे इसको इसको आप भाग मतलब गुना करेंगे तो यहाँ पर एक मल्टीपल लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर, इसका क्यूब, इसका क्यूब, ऐसे अगर करेंगे। देखिए बहुत बड़ा नंबर है, इसमें स्क्वायर क्यूब कभी भी एग्जामिनर नहीं बनाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने कई बार आपको बताया इस चीज़ का, ठीक है। अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए मैं हर चीज़ आपको पहले से वार्न करके चलता हूँ कि हाँ आपको ये चीज़ अप्लाई नहीं करना है और ये चीज़ अप्लाई करना है। तो वही चीज़ रहता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए गुना करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताया था उस समय जब ने एनोलॉजी का कंप्लीट क्लास करा था। अगर देखिए ये वाला नंबर कट जाएगा, ये 25 से कट जाएगा, तो एक बार भाग देके देखिए, ठीक है। भाग देके देखिए 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। और इसी 3 में अगर ये वाला 25, ये वाला 25 इसी 3 में जोड़ दे तो 28 होगा 25 में। तो अब मैं इसमें अप्लाई करके देखूंगा क्या वो चीज़ हो रहा है। 136 और यहाँ पर 34 अगर लिख दिया तो 34 से अगर 136 को भाग देंगे तो कितना बार, 4 बार जाएगा। और इसी 4 को अगर 34 में ऐड करेंगे तो 38 आपका आ जाएगा आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन किस एग्ज़ाम का है? ये एग्ज़ाम का है एसएससी सीएसएसएल, ठीक है। एसएससी सीएसएसएल आपका 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं आपको इजी इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और डेली मैं अलग अलग एग्ज़ाम की क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा और आपको एक बढ़िया से प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका कम एफर्ट में फुल में से फुल स्कोर एग्जाम में आ जाए। एक रीजनिंग एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, इसमें फुल में से फुल स्कोर बहुत कम समय के अंदर 20-25 दिन में लाया जा सकता है, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मतलब ये वाला आपको आंसर, अब इसमें से आपको आंसर चेक करना है कि कौन सा आ सकता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 में 9 जोड़ेंगे तो 15 नहीं बन रहा है, ये वाला ऑप्शन कटा। 45 में अगर आप 9 से भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 14 आता है, ये वाला भी नहीं आ रहा है। ये वाला है 55, ठीक है। 55 को अगर 5 से भाग देंगे तो आपका 11 आएगा, ठीक है। 11 में अगर 5 जोड़ेंगे नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कैसे टैकल करें। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से अप्लाई ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद ही मैं जो, क्योंकि बहुत सारा अब क्लास सीरीज़ आप देख रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है खुद से एक बार ट्राई करें। ट्राई करने के बाद ही आपको फिर देखना है मेरा सोल्यूशन कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप डेली क्लास देखते हैं लेकिन आपको क्वेश्चन करना नहीं आता। तो देखिए इसमें क्या है, 3 है, 2 है और 30 बनाना है। तो क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, 5 आएगा। इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे 1 आएगा। इन दोनों को गुना कर देंगे 6 आएगा। इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आएगा। इसको स्क्वायर करेंगे आप 4 आएगा। इसका क्यूब करेंगे 8 आएगा। इसका 27 आएगा। तो हमारे पास इतना सारा डाटा मिल गया। अगर देखिए यहाँ पर कोई एक नंबर रहता कि इस 2 से कट जाता है तो हम भाग दे के भी लिखते तो हमारे पास 10 नंबर मिल जाता। तो हमें 30 कैसे बनाना है, एक चीज़ देखना। यहाँ पर हमें 6 मिला, तो इस 6 को अगर 5 से गुना करेंगे तो हमें 30 मिलता है, ठीक है। इसमें अप्लाई करके देखेंगे जैसे हमारा कैसे आंसर आया कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, मतलब कि गुना कर दिया। तो 7 और 5 को आपस में गुना कर देंगे 35। 35 को हमने एक फिक्स नंबर 5 से गुना कर दिया। देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं खुद से नहीं बनाया कि आप सोचने लगे कि खुद से क्रिएट करके ऐसा मतलब कि ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन ला रहे हैं। नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन है। मैं आपको हर तरीके से हर क्वेश्चन में अप्रोच बता दूंगा। मैंने आपको बता दिया CSSL का उसी शिफ्ट का, एक ही शिफ्ट का क्वेश्चन है सब कुछ, ठीक है। तो इसको अगर आप 5 से गुना करेंगे तो क्या 175 आ रहा है, ठीक है। तो क्या 175 आपका आएगा। तो गुना करके देखते हैं। जैसे 5 से 2 आएगा, 15, 16, 17। देखिए आगे 175 आपका आ गया आंसर।
तो अब इसमें हम अगर करेंगे तो इन दोनों को अगर आपस में गुना करेंगे 24 24 गुना 5 करेंगे तो 24 गुना 5 120 आपका आंसर। तो ये वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं कि ये वाला इसका आंसर कैसे आएगा। तो खुद से देखिए, हमेशा अप्लाई करना। मैंने जिस सेशन में पूरा सब कुछ यूनिक क्वेश्चन लिया, हर क्वेश्चन यूनिक दिया कि जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले। जैसे हमें 639 और 124, मैंने आपको हमेशा अप्रोच बताया कि इन दोनों से ये वाला क्रिएट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है और एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो इसको कैसे अप्रोच करें। ठीक है, देखिए मैक्सिमम जो एग्जाम में अभी के टाइम क्वेश्चन आ रहा है ये 2022 का क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे हो जाता है कि आप अगर करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है कि जो मैंने आपको तरीका बताया उससे हो जाता है 90% 95% क्वेश्चन तक बस हो जाता है। लेकिन कई भी कभार एग्जामिनर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है तो उसको कैसे अप्रोच करें। जैसे आपको क्या करना है, जैसे कोशिश करना है अगर उस अप्रोच से ना लगे, इससे ये वाला नंबर 6 से ये वाला नंबर बनाना और इससे ये वाला नंबर बनाना, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे बन सकता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर जो नंबर दे रखा है 6, तो अगर 6 को अगर 7 से गुना करेंगे 42 आएगा, -3 करेंगे तो आपका 39 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 39 है, 39 को अगर यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 से गुना करेंगे। तो इसको कैसे 3 से गुना कर सकते हैं, माइंड में कर सकते हैं आप। इसको 40 - 1 कर सकते हैं, गुना 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर 120 - 3 करेंगे। ठीक है, 120 - 3 करेंगे 117 आता है। ठीक है, 117 में आपको क्या करना है, 7 अगर आप ऐड कर दें तो 124 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किया, 3 से गुना करके 7 ऐड किया तो आगे। अब हम इस पर वेरीफाई करके देखेंगे। तो 11 74 और 229, तो हमने क्या किया पहले वाले में हमने 7 से गुना करके 3 माइनस किया, तो 7 से गुना करके 3 माइनस करेंगे और ये वाला भी आपका क्या है 3 से गुना करके 7 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा आंसर आएगा। तो 7 से गुना करेंगे 77 में से 3 गुना मतलब कि घटाएंगे तो 74 आएगा। बस अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या है 74 गुना 3 करेंगे तो 12 1 21 22। ठीक है, इसमें क्या करना है 7 ऐड करना है, 7 ऐड करेंगे तो 229 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर फाइंड करना है। तो कैसे, हमें देखिए 8 से 53 बनाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हमारा इससे आंसर नहीं आएगा ना, और हमें पता है कि वैसे ही आ रहा है। तो हमें डायरेक्ट ये वाला अप्लाई करना है, जो ये वाला आंसर आया ना 3 से गुना करके फिर 7 ऐड करना है। तो कैसे आ सकता है, देखिए इसमें यूनिट डिजिट लगभग सेम ही है। ठीक है, 2 में सेम है, 2 में यूनिट डिजिट सेम है, नहीं तो यूनिट डिजिट से कर देते, आपको पूरा गुना करना पड़ेगा। जिसमें गुना करेंगे 9 आएगा, 15 आएगा, प्लस 7 करेंगे तो आपका 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 166 आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक यूनिक अप्रोच बताने की कोशिश की आपको कि इस यूनिक अप्रोच से आप डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, देखिए इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि चारों ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ता है, तभी जाके आपका आंसर आता है। तो अब मैं आपको एक सिंपल से अप्रोच बताता हूँ। जैसे आपको हमेशा किस पे फोकस करना है, भाग पे, डिवाइड पे फोकस करना है। तो डिवाइड पे फोकस करने पर अगर देखिए जो नंबर सामने का नंबर है अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, जैसे यहाँ पर दूसरे नंबर पे भाग है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे भाग अगर करेंगे तो 35 भाग 7 करेंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा है। आप ऐसे जगह अगर भाग देखेंगे, जैसे ये वाला, जैसे तीसरे ऑप्शन पे यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 7/14 लिखेंगे तो यहाँ पर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है 1/2 आएगा। 7/14 करेंगे 1/2 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर ये इसमें भी दूसरे ऑप्शन पे भाग है ना, तो ये वाला भी हम चेक करके देखेंगे। पहले तो ये वाला करेंगे, ऊपर से करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एकदम ये वाले ऑप्शन पे भागे, ये वाला भी कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट गया ना। तो हमें 3 ऑप्शन में चेक करना है क्या, नहीं करना 3 ऑप्शन में, हमें इन दोनों में से ये वाला भी कट अगर कट जाता है, ये वाला भी कट जाता है, ये वाला तो देखते ही कट गया। ठीक है, इन दोनों में से अगर कट जाता है और ये वाला आप आँख बंद करके ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले वाला ही चेक करते हैं कि क्या ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, आपको कहाँ पे फोकस करना है, पहले भाग पे फोकस करना है कि भाग से क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो हमें वो वाला फिर पूरा लिखना है। तो ये वाला करके देखते हैं। देखें 57 प्लस आपका 35 डिवाइड बाई 7, उसके बाद -14 और गुना 2 इक्वल टू आपका 34। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 से 35 में आपका कितना बार 5 बार जाएगा, तो 57 + 5 और यहाँ माइनस का 14 गुना 2 करेंगे 28 आएगा। ठीक है, 28 आएगा। तो इसको इन दोनों को प्लस प्लस से आपस में जोड़ देते हैं, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 62 आएगा। ठीक है, 62 - 28 करेंगे तो आपका 34 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन पहले से ही आ गया। तो मैंने आपको क्या बताया, ये ऑप्शन तो हमें देखते ही कट गया था। तो अगर इस ऑप्शन से भी पहला वाला नहीं आता तो हम ये वाला चेक करते हैं। इससे भी नहीं आता है तो भाई 4 में से एक ऑप्शन तो होता है ना सही, तो वो वाला हमारा आंसर होता।
तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं और अगर आप इंग्लिश से बहुत परेशान हैं और इंग्लिश याद नहीं होता, तो आप न्यूमोनिक्स टेक्निक से पिक्चर के साथ आप कोई भी इंग्लिश याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। इसका प्राइस है 50 रुपये। तो इसका नंबर है 70 88 77 20 28। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैंने आपको कम्प्लीटली जो इसका कोड वगैरह है सब कुछ लिखा रखा है अपने, मतलब कि पूरा कंप्लीट चैप्टर इसी चैनल पे करा रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जिसने बच्चों ने किया है वो बच्चे ज़रूर से कमेंट करके इसका आंसर बताएं। जैसे जन्म फैब का कोर्स, ठीक है, जैसे 033 035 614 625, ये एक कोड होता है जनवरी। जैसे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, तो ऐसे करके होता है। तो हमें फरवरी का कोड देखना है। फरवरी का कोड 3 है, ठीक है, डेट को पूरा 3 लिख दिया। और यहाँ पर 2019 है, तो आपका जो सेंचुरी कोड है 2000 का 0 आएगा, ठीक है, 0 बोल रहा हूँ, 6 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा, सेंचुरी कोड इसका 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 आएगा। और 19 को एक बार 4 से भाग, एक बार क्या है 7 से भाग। तो 7 से भाग देके शेष पर लगते हैं। 7 से अगर भाग देंगे, बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा होगा जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, इसका एक बार बेसिक कंप्लीट चैप्टर इसी चैनल पे है, आप उसको एक बार विजिट करें, उसको देखें, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो 7 से भाग देंगे शेष पर, 7 से भाग देंगे 2 बार 14 बचेगा, शेष पर कितना आएगा 5 आएगा, 5 लिख दिया। फिर 4 से भी इसको ही भाग देंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे 4 से भाग देने पर भागफल, और 7 से शेष पर देंगे, 7 से शेषफल और 7 से, ठीक है, 7 से शेषफल ही लिखते हैं हमेशा। तो 4 से भाग देंगे और 4 से भागफल लिखेंगे। 4 से भाग देंगे तो 4 16 बार 4 बार जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऐड करते हैं 3 3 6 6 12 12 6 और 4 14 आपका कितना 16 16 5 आपका 21 आएगा। तो 21 मतलब कि 21 को अगर 7 से लास्ट में क्या करना है, आपको 7 से भाग देना। 7 से भाग देंगे तो टोटल आपका 0 आ रहा है। तो मैंने आपको कोड बताया 1 2 3 मंडे से शुरू होता है, ठीक है, 7 या 0 आने पर आपका रविवार होता है, संडे होता है। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। आप कंप्लीट चैप्टर जरूर से विजिट करें, आपको बहुत इजी लगेगा। एक कैलेंडर का क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए इसको रखा है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, एक होता है निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक अगर लगाएंगे तो आप आंखों से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सीधा ऑप्शन पे जाता हूँ ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे अगर आप जाएंगे तो ऑप्शन में आप देखेंगे क्या है, पहले ऑप्शन सिमिलर है, लास्ट का ऑप्शन भी सिमिलर है। तो एग्जामिनर भी ऐसा खेल रहा है कि सारा ऑप्शन आपका देगा ही नहीं। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर P है, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर R है, यहाँ पर R है, यहाँ पर P है। तो ऐसा ही ऑप्शन सेट किया, मतलब यहाँ पर 16 है, तो हम दूसरे ऑप्शन में 20 26, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, तो 6 का इंक्रीज़ हो रहा है, देख रहे। तो यहाँ पर 18 होना चाहिए, मतलब R होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन कटा, ये वाला ऑप्शन कटा। अब इन दोनों में देखेंगे कहाँ पर डिफरेंट है। डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 12 है L का, यहाँ पर 13 है। तो यहाँ पर तीसरे ऑप्शन पे देखेंगे, जैसे यहाँ पर 18, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आपका 20 है। तो कितना बड़ा, कितना बड़ा, अगर आप देखेंगे कि कितना बड़ा, यहाँ पर मुझे तो घटता हुआ दिख रहा है। बड़ा कैसे घटता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें आंसर आपको लगाना है कि आंसर क्या होगा। तो आंसर देखिए, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर अगर आप घटता हुआ देखेंगे क्योंकि यहाँ पर 8 घटा, ठीक है, यहाँ पर कितना घटा, यहाँ पर आप 4 घटा, यहाँ पर कितना घटा, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर 20 है। तो कितना घटा, अरे यार, ठीक है, कितना घटा क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे हमारा ऑप्शन ये बचा था ना, ये बचा था और ये बचा था ऑप्शन, ठीक है, ये वाला बचा था, ये वाला बचा था। इन दोनों में से आंसर क्या होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस आपका यहाँ पर L है, यहाँ पर M है। तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा। दोनों में से आंसर देखने के लिए यहाँ पर तीसरा का 18, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर 20। तो यहाँ पर क्या घटता हुआ दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर भी मुझे 8 घटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी मुझे 8 घटता हुआ दिख रहा है, 8 नहीं 6 प्लस 6 12 घटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मुझे कितना 8 घटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपका 4 घटता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 12 घटता हुआ दिख रहा है। तो एक पैटर्न तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो पैटर्न चलो क्रैक करते हैं कि क्या पैटर्न है। तो जब भी आपका आंसर अगर नहीं मिले तो उसको क्या करना है, उसको लिख लेना है। जैसे 5 20 18 5, देखते हैं क्या पैटर्न है। 1 26 10 7
यहाँ पर 23/6। देखिए कई बार आपको आंसर नहीं मिलेगा तो उस समय आपको बेसिक से भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 19, यहाँ पर 12, यहाँ पर 20, यहाँ पर 11। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा तो ये दोनों ऑप्शन ही बचा। इन दोनों ऑप्शन में मुझे ये वाला फाइंड करना है कि इसका कैसे आ रहा है। तो इसका अगर मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा तो अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया था ना, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। यहाँ पर मुझे 8 घटा, यहाँ पर भी 8 घटा, यहाँ पर भी 8 घटा, यहाँ पर भी 8 घटेगा। तो 20 में से 8 अगर घटेगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। समझ गए? मैंने लिखने में गलती कर दिया था, नहीं तो ये निंजा टेक्निक से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं होता, हमें सिर्फ देखना होता है कि किसका। जैसे हमें फ्रॉक का अपोजिट पूछ रखा है, ठीक है। फ्रॉक का अपोजिट पूछ रखा है, क्या करना है? फ्रॉक दिखा, यहाँ पर फ्रॉक दिखा आपको, ठीक है। यहाँ पर बैट कॉमन है, यहाँ पर बैट कॉमन है, यहाँ पर कैट कॉमन है। तो इसका अपोजिट यही होता है, ठीक है। अगर दो चीज़ कॉमन है तो उसका जो बचता है उसका अपोजिट वही होता है। आग बंद करके लगा दो तो आपका एग हो गया, ठीक है। एग हो गया, अंडा हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको चीज़ें अपोजिट लेटर भी आपको याद होना चाहिए। अपोजिट लेटर जब आपको याद होगा तो तुरंत क्वेश्चन बन जाता है। तो तुरंत क्वेश्चन अगर मैं तो आंखों से ही देख के पता चल गया कि जेड का अपोजिट बॉय होता है, बी बॉय होता है, एश का अपोजिट एश होता है, ठीक है। तो ये अपोजिट लेटर दे रखा है, आपको तुरंत माइंड में हिट करना चाहिए कि अपोजिट है। अब जब को आपको पता चल गया कि अपोजिट लेटर लिख रखा है तो इसमें क्या करें? इसमें सीधा आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन पे जाके आपको पूरा इसका अपोजिट नहीं करना है। आप देखेंगे कहाँ पर डिफरेंट है वहाँ पर फोकस करेंगे हम, ठीक है। जहाँ पर डिफरेंट है वहाँ पर फोकस करेंगे। अगर आप देखेंगे एग्जामिनर भी ऐसा आंसर सेट कर रहा है ना, मतलब अभी करना मुश्किल हो जा रहा है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर चौथा में एस है, ठीक है। यहाँ पर टी है, टी ऐसे ऐसे। तो मोस्ट प्रोबेबली चौथा में देखते हैं, चौथे में क्या होगा? चौथा का एस ही होगा। तो ये वाला ऑप्शन कटा। अब इन ऑप्शन में क्या मतलब डिफरेंट है? डिफरेंट है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर आर है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आर ही होगा आंसर, ठीक है। फिर भी देखते हैं, जैसे आई का आर होगा, ठीक है। आई का आर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आई का आर होगा। तो ये वाला ऑप्शन कटा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है? आपको सबका कोड नहीं देखना है, ठीक है। इन दोनों में कहाँ पर डिफरेंट है? इन दोनों में डिफरेंट अगर बात करें तो पहले वाला ही डिफरेंट है, ठीक है। पहले वाला अगर डिफरेंट है तो ए का अपोजिट तो जेड होना चाहिए। तो ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ऑप्शन के थ्रू हमेशा खेलना है। ऑप्शन के थ्रू खेलेंगे तो आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत जल्द बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये CGL 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। CGL को क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बहुत ईजी रहता है। तो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन से खेलना है। जैसे ये बीच वाला लेटर देखो क्या क्या है। बीच वाला लेटर 21 है, 16 है, 11 है, 6 है। तो कितना कितना घटा? 5 घटा, ठीक है। 5 घटा, तो यहाँ पर 5 घटे तो एक आना चाहिए, ए आना चाहिए मतलब, ठीक है। तो हमारा ये बड़ा कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया क्योंकि इसमें ए है बीच में, ठीक है। ए है। तो ऐसे करके हमें ऑप्शन के थ्रू खेलना होता है, हमें सब कुछ लिखना नहीं होता, समझिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, कई बार मैंने आपको सीरीज़ का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से करा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन देता है कि जैसे यहाँ पर सीरीज़ बीच में गायब कर दिया, तो बीच वाले में थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर हिट एंड ट्रायल नहीं खेलेंगे तो कई बार आपका आंसर नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें? इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए यहाँ पर मुझे देखिए, कोई भी नंबर 56 से शुरू हुआ तो नंबर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। यहाँ पर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब कि जोड़ के या घटा के ही आंसर आया होगा। जोड़ के अगर घटा के आंसर आया होगा तो इसको कैसे टैकल करें? तो यहाँ पर देखेंगे कितना बड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कितना बड़ा, ठीक है। इंक्रीज़ कितना हुआ? यहाँ पर इंक्रीज़ देखेंगे तो 48 हुआ, 48 हुआ। यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हुआ? 60 हुआ। तो मुझे कुछ दिखा, पता है मुझे, क्योंकि टेबल याद है तो मुझे कुछ दिखा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 12 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में कुछ हिट किया कि 12 का टेबल तो रिपीट नहीं हो रहा। तो करके देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर 12 इंक्रीज़ हुआ, तो यहाँ पर 24, यहाँ पर 36, यहाँ पर 48, तो 12 का टेबल हो रहा है। तो मैं देखिए यहाँ से मैंने आइडिया लिया इसलिए क्योंकि मुझे 12 का टेबल है, 48 दिखा, 60 दिखा। तो मैं हिट एंड ट्रायल खेलूंगा। ऐसे क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल से होता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अगर बोलूँगा नहीं इसका शॉर्ट ट्रिक है, ये है, नहीं होता है भाई। हिट एंड ट्रायल कई बार खेलना पड़ता है आपको, ठीक है। हिट एंड ट्रायल खेलना पड़ता है। हो सकता है कि यहाँ पर 12 है तो कुछ फिक्स नंबर जोड़ के किया गया हो। तो यहाँ पर 12 इंक्रीज़ हुआ तो मैं यहाँ पर 24 करके देखता हूँ, और यहाँ पर अगर 24 इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पर 36 होना चाहिए, तभी 128 आएगा। तो मैं हिट एंड ट्रायल खेल के देखता हूँ, ठीक है। हिट एंड ट्रायल खेल के देखूंगा तो यहाँ पर अगर इसमें जोड़ दूंगा, 68 में 24 जोड़ूंगा तो क्या कितना आएगा? 12 का 2 आएगा, 8 1 92 आना चाहिए। 92 में अगर 36 जोड़ेंगे तो ये 128 अगर आ जाता है तो यही फॉलो हुआ होगा।
तो इसमें 8 है, ठीक है, और 12 है, आ गया हमारा आंसर। तो 92 ही इसका आंसर हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें अप्रोच करना है, हिट एंड ट्रायल आपको खेलना पड़ेगा। अगर हिट एंड ट्रायल नहीं खेलेंगे तो कई बार आपका आंसर नहीं आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, इस क्वेश्चन में देखिए कई बार हमें जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है वो पूरा कुछ सब कुछ लिखना नहीं होता, सब कुछ लिखना नहीं होता। आपको कई बार आंखों के नज़रिए से क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी जाके आपका तुरंत आंसर आ जाता है। तुरंत अगर आंसर आ जाता है तो इसको कैसे करें, इसको कैसे करें सॉल्व। इसको आप देखेंगे कि AIL, यहाँ पर AI लिखा है, ठीक है, AI लिखा है आपका। फिर यहाँ पर भी देखिए OB लिखा है, OB लिखा है। तो हमें क्या पता चलता है, जैसे कि यहाँ पर जो कहाँ से क्या लेके गया, तो वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ। तो देखिए वही लेटर है, वही शब्द है, ठीक है, तो उसको खाली अरेंज, ये एक मतलब कि मैस करके दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे क्या हुआ। यहाँ पर N लिखते हैं, यहाँ पर NNDEL। तो आप अगर देखेंगे लास्ट वाला L, लास्ट वाला L है, लास्ट वाला T है, लास्ट वाला T है, लास्ट वाला R है, तो लास्ट वाला R है। तो एक चीज़ आपको समझ में आया, लास्ट में R ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर R है नहीं है, यहाँ पर R है नहीं है, यहाँ पर नहीं, भाई एक ही आंसर है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। समझ गए, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा ही रहता है। आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करा के मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको डराना मेरा काम नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस देना मेरा काम है कि आपका पूरा में से पूरा स्कोर आ सकता है एग्ज़ाम में। तो वही चीज़ मैं करने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको प्रॉफिट मिले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन लाओ, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो इंग्लिश में, इंग्लिश वाले पढ़ ले। तो मैंने इसका भी आपको पूरा कंप्लीट जो क्लास है वो करा रखा था उसमें, ठीक है, जो आपका चैप्टर मैंने करा रखा है। अब देखिए एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की ने कहा, तब एक गर्ल्स ने कहा, गर्ल्स पर जी लिख देते और जी, देखिए अगर कोई जेंडर है, अगर मेल है उसके पहले ऊपर प्लस लिखेंगे, ठीक है, और जो फीमेल है उसके माइनस लिखेंगे। जो अगर कोई शादीशुदा दो व्यक्ति है उसके बीच में प्लस लिखेंगे, जो मेल है उसके लिए प्लस, इसके लिए माइनस। कोई जनरेशन ऊपर है, जैसे मैं हूँ, मेरे अगर फादर आ जाते तो मैं एक जनरेशन ऊपर लिखूंगा उनको और प्लस में लिखूंगा क्योंकि फादर है। मैं अगर कोई बॉय हूँ, लड़का हूँ, तो मेरे लिए प्लस होगा, ठीक है। मैं कोई लड़की वगैरह हूँ तो मेरे लिए माइनस होगा। तो ऐसे करके चलता है, तो ऐसे करके सॉल्व करेंगे। तो एक लड़की ने कहा, वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ठीक है। तो अब लड़की क्या बोल रही कि बहुत, लड़के का परिचय करते हुए लड़की ने कहा, ये लड़की क्या बोल दिया कि बहुत मेरे, ठीक है, बहुत मेरे माता के। तो लड़की की क्या है, माता है, माता के एकमात्र पुत्र, माता का एकमात्र पुत्र क्या है, ठीक है, माता का एकमात्र पुत्र मतलब कि इस लड़की का क्या होगा, भाई होगा। बहुत मेरी माता के एकमात्र पुत्र का पुत्र, तो एकमात्र पुत्र का पुत्र ये होगा, ठीक है। और गर्ल्स के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो देखिए जो एक गर्ल है, ठीक है, ये गर्ल क्या बोल रही है, गर्ल के लिए जी, ठीक है, माइनस का जेंडर डिफाइन करने के लिए। गर्ल्स की जो माता है तो उसकी चिन्ह होगा माइनस, ठीक है। अब गर्ल्स की क्या है, वह माता के एकमात्र पुत्र, तो इस एकमात्र पुत्र मतलब कि इस जो औरत है, मतलब कि इसकी माता है, इसका एकमात्र पुत्र क्या होगा, इसका भाई होगा, ठीक है, इसका भाई होगा। अब इस भाई का एकमात्र पुत्र, इसका भी एकमात्र पुत्र क्या है, वो लड़का है, बॉय है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि लड़की का कौन है, मतलब कि लड़की इस लड़के को क्या बोलेगी, मतलब कि इसका भतीजा होगा फिर, ठीक है, भतीजा आपका आंसर हो गया, नेफ्यू उसका आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे करना है। जिसको कोई चैप्टर अगर समझ में नहीं आता तो हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको जाके आप देख सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आपका मार्क्स बूस्ट होगा। देखिए जब हम मिक्स प्रैक्टिस करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीटली जो भी चैप्टर है सब कुछ रिवाइज हो जाता है, समझिए। इसलिए हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, मस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये लुल क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा लुल। अगर देखिए पहला लेटर डिफरेंट है, पहला लेटर मैं तो सीधा ऑप्शन पे जाता हूँ। जैसे एम है, 14 है, इसका पहला लेटर देख रहा हूँ, ठीक है, 15 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 होना चाहिए, सीधी सी बात है। 17 किस में आएगा, आपका क्यू में आएगा। आँख बंद करके लगा दो भाई, यही आंसर होगा। आपको कैसा लगा सेशन, अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके एक दोस्त को ज़रूर से शेयर करें, तो जिससे कारण मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए डेली क्लास ऐसे ही लाता रहूं। और कंसिस्टेंसी के साथ आपको क्लास मिलेगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, डेली मिलेगा।